नमस्ते दोस्तों। आज हम मिडिल ईस्ट की एक बहुत ही दिलचस्प घटना के बारे में जानेंगे जिसने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी थी। कहानी शुरू होती है एक कत्ल के इल्जाम से। ऐसा ही हुआ एक दिन एक 3 साल के बच्चे ने लगाया था। उसका नाम इमाद था और सिर्फ 3 साल की उम्र में उसने जमीन के नीचे दफन राज खोल दिए। एक पिछला जन्म, एक खूनी कत्ल और एक कातिल जो अभी भी खुले में घूम रहा है। पहले किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कैसे करते? वो तो बस एक बच्चा था। मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था, उसने धीरे से कहा। उसके माँ बाप परेशान हो गए जब उसने ऐसी बातें बतानी शुरू की जो किसी बच्चे को नहीं पता होनी चाहिए थी। उसने उन्हें पिछले जन्म का अपना नाम बताया, जिस गांव में वो रहता था, और सबसे डरावनी बात, उसने कहा कि उसका कत्ल हुआ था और उसे ठीक से पता था कि किसने किया था। इमाद उस गांव में रास्ता ढूंढकर पहुंच गया और उस आदमी की तरफ इशारा किया। तुमने मुझे मारा था, बच्चे ने कहा। गांव वाले पहले हंसे। एक बच्चा एक बड़े आदमी पर कत्ल का इल्जाम लगा रहा है, बेतुका। लेकिन इमाद रुका नहीं। उसने बताया कि उसकी मौत कैसे हुई, कहां हुई, और यहां तक कि वो हथियार भी बताया जिससे उसे मारा गया था। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि मेरी लाश कहां दफन है, उसने गांव वालों से कहा। गांव के बुजुर्गों ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। शायद यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी, एक बच्चे का सपना। तो गांव वालों ने पूछा, तुम्हारी लाश कहां है? बिना किसी हिचकिचाहट के इमाद एक दूर के खेत में चल दिया, एक ऐसी जगह जहां कोई बच्चा कभी नहीं खेला था। उसने जमीन पर इशारा किया, एक खाली जगह पर। गांव वालों ने खुदाई शुरू की। मिट्टी के नीचे उन्हें एक कंकाल मिला। खोपड़ी में वो दरार ठीक वहीं थी जहां इमाद ने बताया था कि उसे मारा गया था, और अवशेषों के पास उन्हें एक जंग लगी कुल्हाड़ी मिली। एक दफन राज सालों से छिपा हुआ एक बच्चे की यादों से उजागर हुआ। गांव वालों ने उस आरोपी आदमी की तरफ देखा, वही आदमी जिसकी तरफ इमाद ने पहले इशारा किया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसे पसीना आने लगा। इस लड़के को यह कैसे पता चला? एक बुजुर्ग ने उस आदमी से पूछा। आदमी हकलाया, पहले मना किया, लेकिन सबूत साफ थे। और फिर सच्चाई के बोझ के नीचे वो टूट गया। उसने कबूल किया। उसने सालों पहले एक आदमी को मारने की बात मानी, ठीक उसी तरह जैसे इमाद ने बताया था। एक बच्चा जो पढ़ने के लिए बहुत छोटा था। उसने दूसरे जन्म का एक अपराध सुलझा दिया था। इस मामले को डॉक्टर एली लैश ने लिखा था, जो एक इज्जतदार डॉक्टर थे और पुनर्जन्म के बारे में रिसर्च करते थे। यह बताया गया कि इमाद को अपने पिछले जन्म की इतनी पक्की जानकारी थी कि उसे सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं कह सकते। लेकिन यह कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह पुनर्जन्म का सबूत है। कुछ और लोग कहते हैं कि यह बीते हुए समय से दिमाग का एक जुड़ाव है। और जो लोग शक करते हैं वो इसे एक अजीब इत्तेफाक कहते हैं। लेकिन एक बात है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक 3 साल के बच्चे को उस जुर्म की इतनी बारीक बातें कैसे पता थीं जो सालों पहले भुला दिया गया था? तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह पिछले जन्मों का सबूत था, एक बहुत ही तेज समझ का मामला, या कुछ और भी अजीब? क्या यह सबूत हो सकता है कि हम एक से ज्यादा बार जीते हैं? मुझे नीचे कमेंट में बताइए। एक कम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा।